डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम। ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीक़ा से हम लोग कवर कर रहे थे और इस पर एक लेक्चर और मैं लिया हूँ जो कि आप पिछले वाले वीडियो में देखे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग ये आगे बढ़ाते हैं। अब पिछले वीडियो में हम लोग कुछ फार्मूला पढ़े थे। वो फार्मूला था कि यदि प्राकृत संख्या n पदों तक गया है, 1 2 3 4 n पदों तक गया है, तो इसका योग क्या होता है? तो ये होता है n इंटू n प्लस 1/2। समझ रहे हैं ना, n इंटू n प्लस 1/2। लेकिन यदि कोई कह दे कि n पदों तक नहीं जाकर ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 एक कम पदों तक गया है, तो ये हो जाता है n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है। और एक जानकारी और आपको दे देना चाहता हूँ दोस्त, क्या है ना कि आप लोग के ये जो चिन्ह देख रहे हैं ना, वो सिग्मा होता है और सिग्मा से भी डिनोट किया जाता है। यदि सिग्मा पर हम लोग n दे दें ना, एकदम बढ़िया से देखिएगा, सिग्मा पर यदि हम लोग n दे दें ना, तो इसका मतलब होता है कि n पदों तक का योग, प्राकृत संख्या में n पदों तक का योग। अब दोस्त इसका फार्मूला क्या होगा? तो वही होगा n इंटू n प्लस 1/2। अब ये प्रश्न उठता है कि सर ये n पदों तक गया तो आप ऐसे लिखें, यदि n -1 पदों तक जाएगा तो आप क्या लिखेंगे सर? देखो दोस्त, इसमें हम लोग क्या लिखने वाले हैं, सिग्मा n ही लिखेंगे। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि n पदों तक गया है कि n -1 पदों तक गया है? तुम आपको मैं डिटेल्स करना चाहता हूँ मेरे दोस्त कि ये प्राकृत संख्या है। रही बात कि कितने पदों तक गया है, उसको हम लोग डिनोट ऐसे करते हैं। यहाँ भी हम लोग दे देंगे 1 से लेके n तक। जहाँ से शुरू होता है ना, वो उसको नीचे लिखते हैं, जहाँ तक जाता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो इसका मतलब हो जाता है कि प्राकृत संख्याओं का योग कहाँ से, 1 से लेकर n तक। और इसका मतलब होता है कि 1 से लेके n-1 पदों तक। एक 1 से लेके n तक गया है, एक 1 से लेके n-1 पदों तक गया है। और यदि n-1 पदों तक जाएगा तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू n-1/2। समझ में आ रहा है ना? उसी प्रकार हम लोग जब प्राकृत संख्या के वर्गों को जब देखते हैं तो कैसे देखते हैं, 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर डॉट 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 n पदों तक। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताइए? तो सिग्मा n स्क्वायर। समझ रहे हैं ना, सिग्मा n स्क्वायर कहाँ से, 1 से लेके n तक। इसका मतलब यही होता है। और इसको कैसे लिखते हैं, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है। और यदि ये n स्क्वायर एक पद कम तक जाएगा तो क्या लिख पाएंगे, n इंटू n-1 और 2n-1/6। क्लियर? उसी प्रकार यदि आप समझ रहे हैं तो ये 1 से लेके n-1 पदों तक यदि हम n क्यू लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेरे भाई कि ये n क्यू जो है ना, वो घन है। घन मतलब क्यूब। तो प्राकृत संख्याओं का क्यूब मतलब उसका घन। तो घन का योग क्या होगा, तो n इंटू n-1/2, लेकिन इसका होल स्क्वायर। आप बहुत अच्छा दिमाग लगाए हैं कि जो प्राकृत संख्याओं का योग होता है वही फार्मूला ये भी है, लेकिन ये क्यूब है तो होल स्क्वायर। सॉरी, ये बातें समझ में आ रहा है ना? ये हम लोग पीछे क्लास में पढ़ लिए थे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला और भी पढ़े थे पीछे क्लास में। क्या पढ़े थे? ये पीछे क्लास में फार्मूला पढ़े थे कि यदि हमें जीपी के n पदों का योग निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। जीपी में क्या देखते हैं कि एक फार्मूला होता है a इंटू r टू दी पावर n-1/r-1। अब ये जीपी में
ए क्या होता है, पहला पद। आर क्या होता है, शार्ब अनुपात, कॉमन रेशियो। ठीक है, कॉमन रेशियो कैसे निकाला जाता है, अगला पद में पिछला पद घटाना नहीं है, भाग देना है। घटाने से कॉमन डिफरेंस निकलता है ना। कॉमन डिफरेंस नहीं, हम कॉमन रेशियो की बात कर रहे हैं। ये क्या है, ये जीपी है। एपी में कॉमन डिफरेंस रहता है, जिसको हम लोग हिंदी में शार्ब अंतर बोलते हैं। तो बहुत अच्छा आप समझ रहे हैं कि यदि जीपी का कोई आ जाए टर्म तो हम लोग ऐसा लिख पाएंगे। अब दोस्त, यदि आपको कह दे कि ये 1 है और यहाँ 1 से लेके n तक, तो आप क्या समझेंगे? इसका मतलब होता है कि 1 1 1 1 जोड़ा गया है n पदों तक, और इसको हम लिख पाएंगे n, है ना। उसी प्रकार यदि सिग्मा 1 to n 2 यहाँ कर दें तो आप क्या समझें? इसका मतलब होता है कि 1 से लेके n तक गया है 2 2 2 2, मतलब कितने पद, n पद, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सबको जोड़ेंगे तो 2n। ठीक है, तो ये रहा पीछे वाला थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दिया हूँ, और एक हल्का सा आपको अंदाज़ा मिला है। और जो लिमिट वाले हैं उसमें आपको पहचानना क्या क्या है, ये भी आपको मैं हल्का सा बता देता हूँ, जिसमें आपको सबसे पहले ये पता करना है जो कि लोअर लिमिट में रहता है। यहाँ ए रहता है, यहाँ बी रहता है। ठीक है, पहले ये पता करना है, उसके बाद बी पता करना है, उसके बाद फंक्शन पता करना है कि फंक्शन का नेचर क्या है। इसी पर सारी कहानी है दोस्त। फंक्शन का नेचर ही आपको ले जाता है कि कौन फार्मूला लगेगा, प्राकृत संख्या लगेगा कि प्राकृत संख्या का स्क्वायर लगेगा कि उसका क्यूब लगेगा, ये आपको ये दिखाता है। ठीक है, अब आपको ए पता चल गया, बी पता चल गया, एफ एक्स पता चल गया, तो आपको एन एच की ज़रूरत होता है, और एन एच होता है बी माइनस ए। यदि आप इतना पता कर लेते हैं तो ये आपका 5 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा, बहुत अच्छी तरीक़ा से मिल जाएगा। बस अब ज़रूरत है इसको बैठा देना, है ना। फार्मूला हमारा क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0, पहले एफ ए, बहुत अच्छा, एफ ए प्लस एच, ये तो बहुत आसान है, ए प्लस एच, ए प्लस 2h, है ना, एफ ए प्लस 2h। उसी प्रकार कहाँ तक जाता है, एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ये कम एच तक जाता है। ये रही कहानी। अब देखिए, अब हम लोग पीछे क्लास में इसका लेक्चर देखे थे, उस पर एक उदाहरण भी देखे थे, एक NCERT का बुक से भी क्वेश्चन बनाए थे, प्रॉब्लम बनाए थे, प्रश्न बनाए थे, जो कि पहला नंबर था। आज हम लोग दूसरा नंबर को देखेंगे और ये एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम SP यादव है, मैं 12th का मैथ पढ़ाता हूँ। अभी मेरा काम चल रहा है UPSC जो मैथ्स ऑप्शनल होता है उसका पेन ड्राइव कोर्स मैं बना रहा हूँ, जिसमें मैथ्स ऑप्शनल को कवर कर रहा हूँ। और इस चैनल पर उसको इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ कि स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम क्या ये सब डला गया, हमको तो समझ भी नहीं आ रहा है ये 12th का है कि 11th का है कि क्या है। इसलिए मैं इस चैनल पर उसको नहीं डालूँगा, पहले उसका पेन ड्राइव बना लूँगा, उसके बाद उसका अप्रूवल मिलेगा, फिर मैं अनअकैडमी पर इसको डालूँगा, और अनअकैडमी पर मैं जुड़ रहा हूँ। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छी तरीक़ा से 12th आप पढ़िए, और आपको मैं एकदम इंश्योर करना चाहूँगा कि इतना बढ़िया कंटेंट दूंगा कि आपको और भी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा लेक्चर लेने के लिए। आपको जो भी मर्जी है, स्टूडेंट फ्रेंड्स, NCERT, RD शर्मा, प्लस में जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है उसको आप बनाइए। और यदि आपसे किसी भी प्रकार से का प्रॉब्लम नहीं बनता है तो आप मेरा टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, है ना, जिसमें कि SP सर के नाम से है, SP सर। ठीक है, इस पर आप भेज सकते हैं और मैं इसको बहुत अच्छी तरीक़ा से बनाकर भेज दूंगा यदि टाइम मिलेगा तो। चलिए, धन्यवाद। अब हम लोग चलते हैं अपना हिसाब पर। आप लोग हिसाब बनाए भी होंगे, कुछ बच्चे से नहीं भी बना होगा। बच्चे बोलने में हमको थोड़ा सा लगता है कि अब कैसे बोलूं, लेकिन चलिए भाई, देखिए, ध्यान दीजिएगा। 2 ये 0 to 5 है,
यहाँ x प्लस 1 है और यहाँ dx है, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग इसमें क्या क्या ढूंढ पाएंगे। सबसे पहले ये ढूंढना है कि ये क्या है, ये हमारे पास है 0। उसके बाद b ढूंढना है, क्या है 5। उसके बाद फंक्शन ढूंढना है, फंक्शन का नेचर क्या है, तो x प्लस 1 है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद हमें NH निकाल लेना है और NH होता है b माइनस a 5 माइनस 0 5। इतना बातें आप समझ गए ना। अब देखो ध्यान दो, हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है। चूँकि हम जानते हैं कि फॉर्मूला लिमिट से स्टार्ट होता है, लिमिट h टेंस टू 0। यदि आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप पीछे वाले वीडियो को अंत तक देखें, बहुत अच्छी तरीक़ा से समझें ताकि आपको कुछ ना छूटे। लिमिट h टेंस टू 0। अब ये h है, समझ रहे हैं ना, यहाँ h है। h के बाद हमें ज़रूरत पड़ता है fa का, ज़रूरत पड़ता है fa प्लस h का, ज़रूरत पड़ता है fa प्लस 2h का। इसी प्रकार ये आगे बढ़ते हैं, प्लस डॉट 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 प्लस a प्लस कितना h, एक कम h। देखो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला कि ये पहला पद था तो एक भी h नहीं था, दूसरा पद था तो कितने h था, 2h नहीं 1h, तीसरा पद में 2h। तो मतलब पद की संख्या से h की संख्या ये कम है, तो पद ये कहाँ तक जाता है ये दिमाग में रखना है, n पदों तक, लेकिन h की संख्या n माइनस 1 ही रहता है। बातें समझ में आ गया ना। हाँ, तो ये रही बात। अब देखिए ध्यान दीजिए, हम अब हिसाब को बनाएंगे तो सबसे पहले हमें fa देना पड़ेगा, fa प्लस h। तो आपको पूछा गया कि भैया a का वैल्यू क्या है, 0 है, तो a के जगह आप 0 रखेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आपको लिमिट h टेंस टू 0 h, आप पहले f0 निकालेंगे, a का वैल्यू रख देंगे, फिर f0 प्लस h निकालेंगे, a का वैल्यू रख देंगे, प्लस f0 प्लस 2h निकालेंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे और f0 प्लस n माइनस 1 इंटू h निकालेंगे, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पर ये समझना है कि f(x) का वैल्यू है x प्लस 1, ठीक है। तो f0 निकालेंगे तो इसका मतलब x की जगह 0 आया, तो यहाँ x है वहाँ हम लोग 0 रख देंगे, ठीक है। तो हमारा लिमिट h टेंस टू 0 बनेगा और यहाँ f0 इसका मतलब होता है, इस फंक्शन को ध्यान में रखना है। देखो ये फंक्शन बहुत महत्वपूर्ण है जो कि आपको दिया हुआ है x प्लस 1। अब यहाँ 0 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो केवल 1, इसके लिए प्लस। अब 0 नहीं, 0 प्लस h यहाँ देंगे, x के जगह आएगा 0 प्लस h, तो 0 प्लस h प्लस 1 रह जाएगा। इसका मतलब होता है कि h प्लस 1 रहेगा, समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार 0 प्लस 2h है ना, यहाँ 0 प्लस 2h रखोगे तो 0 प्लस 2h प्लस 1 आ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि नेक्स्ट होगा 2h प्लस 1। यदि आप समझ रहे होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो आगे वाला वैल्यू है उसकी हम लोग कोई वैल्यू नहीं पुट नीचे आ रहा है, 1 सब में आ रहा है। उसके बाद यहाँ h नहीं था तो h नहीं आया, या h 1 था तो 1h आया, h 2 था तो 2h आया। तो उसी प्रकार जाएगा तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, 1 तो मिलना ही है और h में n माइनस 1 इंटू h प्लस 1। इतना बात आप समझ रहे हैं ना। हाँ, ये रही बात। अब सुनिए इसको आगे कैसे बढ़ाना है। लिमिट h टेंस टू 0। अब 1 पहला पद में है, हाँ, दूसरा पद में 1 है, हाँ, तीसरा पद में, हाँ, सभी पद में 1 है, ठीक है। तो 1 प्लस 1 कहाँ तक, n पदों तक, ये मैं लिख दूंगा। उसके बाद दूसरा पद से 1h 2h, उसी प्रकार हर एक में h आएगा, लेकिन कहाँ से स्टार्ट होगा, दूसरा पद से। यदि हम h कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। उसी प्रकार आगे में 3 बचेगा
लेकिन वो बचेगा कहाँ तक, n-1 तक, n पदों तक नहीं, n-1 पदों तक। अब ये प्रश्न उठेगा आपके माइंड में कि सर आप ये समझा दीजिए कि n-1 पदों तक ही क्यों बचा, n पदों तक क्यों नहीं बचा, जबकि ये तो n पदों तक गया है, ये n-1 पदों तक ही क्यों गया है? क्या आपके माइंड में ऐसा प्रश्न नहीं उठ रहा है? हाँ, तो देखिए इसकी सॉल्यूशन क्या है मेरे भाई। इसमें पहला पद में 1 जुटा हुआ था, लेकिन h तो दूसरा पद से स्टार्ट हुआ है ना, तो दूसरा पद से स्टार्ट होकर यदि पूरा किया है तो उसमें एक पद कम रहेगा, जबकि पहला पद से स्टार्ट होकर पूरा किया है तो उसमें श्योर है कि n पद रहेगा। तो 1 जो गया था वो n पद तक गया था, लेकिन h वाले टर्म एक कम पद तक गया था। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखिए। मैं आपको हिसाब बनाते बनाते भी सारे जितना भी कंसेप्ट है उसको क्लियर करवा दूंगा। कंसेप्ट तो क्लियर करवाया हूँ, हिसाब बनाते बनाते भी करवा दूंगा। फिलहाल आप NH का वैल्यू याद रखेंगे, क्योंकि NH का वैल्यू यहाँ बैठाना पड़ता है। अब देखिए क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h है 1 n पदों तक क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। 1 को जोड़ेंगे n पदों तक तो बताइए 10 पदों तक जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 1 को 10 पदों तक जोड़ने पर तो n पदों तक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। क्लियर। उसी प्रकार यहाँ तो हमारा फॉर्मूला ही लग जाएगा, ये h रहेगा और यहाँ हो जाएगा n इंटू n-1/2। ठीक है, अब क्या होगा, इस h को अंदर ले जाएंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान रहे कि बराबर आपसे ना छूटे। ठीक है, अब ये अंदर ले जाएंगे तो ये h n में गुना होगा तो nh हो जाएगा, h अंदर भी गुना होगा तो nh, फिर h अंदर तो nh-h/2। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए मेरे भाई कि nh का वैल्यू क्या है, 5, तो इस जगह हम 5 रख देंगे, यहाँ 5। ठीक है, प्लस 5 इंटू 5 माइनस 0, h का वैल्यू 0। सर यहाँ क्यों नहीं रखें, क्योंकि यहाँ NH है, NH जहाँ रहेगा वहाँ h का वैल्यू नहीं रखेंगे, NH का वैल्यू रखेंगे, लेकिन जहाँ h अकेले रहेगा वहाँ हम लोग h का वैल्यू रख देंगे। ठीक है, और इसके नीचे में कितना है 2, तो ये 5 प्लस 25/2, ये 5 दूनी 10 और 25 कितना 35/2, यही बनेगा आपका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट भी हम लोग कवर करते हैं, और इसमें आपको वीडियो अंत तक देखते देखते मुझे लगता है कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तरीक़ा से बना लीजिएगा। केवल वीडियो को आप पूरा देखें और खुद से भी बनाने का प्रयास करें। ठीक है, पंखा थोड़ा हल्ला कर रहा होगा इसलिए इसको बंद कर दिया जाए। तो नेक्स्ट देखिए कि आपके NCERT में क्या दिया हुआ है। थोड़ा गर्मी लगेगा लेकिन उल्टा आ गया है गर्मी लगते लगते, सॉरी लेट होने के लिए। हाँ चलिए देखिए मिल गया। अब हम लोग 3 का देखते हैं कि 3 की हालत क्या है। हाँ देखो भाई, इसमें स्क्वायर आ गया है, ये 2 है, ये 3 है, ये x² है, ये dx है। समझ रहे हैं ना। इसमें हमें पहले क्या चुनना है, पहले सबसे पहले ये चुनना है, क्या है 2 है, फिर b चुनना है 3 है, फिर हम लोग के fx चुनना है जो कि x² है। उसके बाद हमें अंत में nh निकाल देना है, और nh का फार्मूला b माइनस a होता है, और ये 3 - 2 बराबर 1। इतना आप समझ रहे हैं। अब चूंकि आप जानते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 करके हम लोग फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला में चूंकि लगा देंगे आगे। अब h आगे रहता है, यहाँ क्या रहता है बताओ, f है। बहुत अच्छा, f a प्लस h, वेरी गुड। उसी प्रकार डॉट 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 कहाँ तक, f a प्लस n-1 इंटू h। कोई दिक्कत, यहाँ कर्ली ब्रैकेट दे दीजिए क्योंकि एक छोटी ब्रैकेट आगे है। अब देखना है भाई हमें क्या करना है, हमें करना है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, h तो h रहेगा, f है, a का वैल्यू क्या है 2 है, तो हमें पहले f2 निकालना है।
उसके बाद एफ 2 + एच निकालना है, समझ रहे हैं ना, ए का वैल्यू हर जगह रख देना है। उसके बाद डॉट 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 हमें अंत में 2 + n - 1 × h निकाल देना है। अब क्या होगा आप सोचो, मेन बातें एफ एक्स का रहता है, एफ एक्स बराबर x²। पहले x के जगह हम 2 रख रहे हैं तो इधर 2 के स्क्वायर हो जाएगा, और जो नीचे हम लिख पाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h f, जैसी इसका वैल्यू इधर वाले लिखेंगे f खत्म तो 2 नहीं बल्कि 2 के स्क्वायर, ये f खत्म, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर क्या 2 + h के होल स्क्वायर, जो भी आया उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आगे यदि पूछा जाए कि आगे क्या होगा तो 2 + 2h के होल स्क्वायर, इतना तो आप समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार लास्ट में क्या होगा तो 2 + n - 1 × h, इसका होल स्क्वायर, और ये बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। अब सर क्या करेंगे, अब पहले इसको खोल लेना है, इसको भी खोल लेना है, ठीक है। तो कैसे होगा भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0, बहुत अच्छी तरीका से आप a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, a² + b² + 2ab, हाँ, तो 2 के स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2 के स्क्वायर प्लस 4h, 2ab का फॉर्मूला लगेगा, और प्लस h², ठीक है सर। यहाँ क्या हो जाएगा 2 के स्क्वायर प्लस, अब क्या 8h, कैसे 2ab 8h, और प्लस 2 के स्क्वायर h के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ केवल h², यहाँ 2 के स्क्वायर h के स्क्वायर। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे और लास्ट में क्या बनेगा 2 के स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या तो 4n - 1 × h, आपको दिख रहा है तो बातें भी समझ में आ रहा होगा, और लास्ट में क्या रहेगा इसका होल स्क्वायर, n - 1 के होल स्क्वायर h के स्क्वायर। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब मेन बातें क्या समझ में, क्या है आपको नहीं लग रहा है हर एक में 2 के स्क्वायर है, सब में 2 के स्क्वायर है। अब ये शुरू से ही स्टार्ट हुआ होगा 2 के स्क्वायर, तो कितने पदों तक गया होगा, दिमाग लगाइए, कितने पदों तक गया होगा n पदों तक। बहुत अच्छी, थैंक यू। इधर मैं मिटाता हूँ और खाली इसमें NH ध्यान में रखना है, जो कि 1 है, याद रखना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ NH जो है वो 1 है, बाकी किसी का काम नहीं है, लास्ट में बस उसी का काम रहता है। अब देखना है भाई कि हालत क्या होगा इसकी, बहुत अच्छी तरीक़ा से आप समझ रहे हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बाबा जी को कब तक ले जाना है, जब तक h खत्म ना हो जाए, h का वैल्यू ना रख दें। सर यहीं h का वैल्यू रख दीजिए, खाली लफड़ा सब 0 हो जाएगा भाई, यहाँ नहीं रखना है, NH के रूप में लाना है, उसके बाद h का वैल्यू रखना है, ठीक है। हाँ, तो 2 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर, आपसे पूछे 2 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, कितने पदों तक, n पदों तक, तो क्या बोलोगे, कुछ नहीं, n गुना कर दीजिए 2 के स्क्वायर में, मतलब 4n, एकदम सिंपल। क्या बात है सर, बात समझ में आया ना। हाँ, तो ये सब को यदि हम जोड़ पा रहे हैं तो इसका h तो आगे रहेगा ही, इसका वैल्यू हम 4n लिख सकते हैं। कैसे आया, समझ में आया, सबको जोड़ेंगे n पदों तक, तो इसका मतलब 4 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ रहे हैं n पदों तक, ठीक है। यदि 3 पदों तक जोड़ेंगे तो 4 में 3 गुना हो जाएगा, 4 × 12, 4 × 8, 4 × 12। उसी प्रकार n पदों तक जोड़ेंगे तो n में 4 गुना हो जाएगा। ये बहुत अच्छी तरीक़ा से समझे। खैर ये सब भी समझाने में आपको टाइम ले रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं इसलिए ले रहा हूँ टाइम कि बहुत सारे स्टूडेंट को एक बार में समझ नहीं आता है, ठीक है। चलिए सॉरी, देखिए अब देखिए इसको आप समझिए। यहाँ 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा क्योंकि 8 है, उसी प्रकार 3 ऐसा बचा जाएगा। और एक बात, पहला पद में h नहीं था, h दूसरा पद से स्टार्ट हुआ है, तो जब हम लोग h ले लेंगे कॉमन, सॉरी हाँ 4h पूरे ले लो, 4h ले लेंगे कॉमन, तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा 1, फिर नेक्स्ट में क्या बचेगा सोचो 2 बचेगा, और ऐसा ऐसा जाएगा n - 1 पदों तक। बात समझ रहे हैं।
उसी प्रकार नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, एच स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अब एच स्क्वायर कॉमन लेने के बाद हमें क्या बचेगा, यहाँ तो 1 बचेगा, लेकिन यहाँ 2 के स्क्वायर बच रहा है। तो क्या इसको मैं 1 के स्क्वायर लिख सकता हूँ? अब बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ रहे होंगे, पहला पद से नहीं स्टार्ट होगा, दूसरा पद से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा पद से स्टार्ट होने का एक ही मूल मकसद ये समझ लेना कि वो n पदों तक नहीं जाएगा, n-1 पदों तक जाएगा। ठीक है, तो एच स्क्वायर में कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ 1 के स्क्वायर, यहाँ 2 के स्क्वायर, यहाँ उसी पद का जाएगा आगे और कहाँ तक, n-1 के होल स्क्वायर तक। ये रहा है आपका वैल्यू। ठीक है, फिलहाल NH का वैल्यू याद है ना, 1 है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे आगे हल करेंगे समझिएगा। देखो अब क्या करना है भाई, ये लिमिट है h टेंस टू 0 है। अब ये तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है, 4n कोई बात नहीं, 4h इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, n इंटू n-1/2। बहुत अच्छा, थैंक यू। चलिए एच स्क्वायर, इसका फार्मूला आप जानते हैं, n इंटू n-1 और 2n-1/6। क्या बात है, ये रही कोई बात। ठीक है, अब लिमिट h टेंस टू 0, h को अंदर में हम लोग गुना कर लेंगे तो 4nh प्लस ये h को अंदर गुना करेंगे तो ध्यान देना, एक h n के साथ इसमें गुना होगा और एक h अंदर चल जाएगा इसमें। ठीक है, तो अब देखो ध्यान दो कि इसको हम लिख पाएंगे 4nh और यहाँ एक h अंदर जाएगा तो nh और माइनस h। सर हमको ये थोड़ा समझा दीजिए कि ये वो अंदर चल गया, ये बाहर एगो देखिए, ये बातें नहीं समझ में आया। देखो मेरे भाई, h यहाँ आएगा तो 4h स्क्वायर n इंटू n-1/2 ऐसा रूप रहेगा। इसको काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, काट भी, यहाँ भी काट दो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ भी काट दो कोई दिक्कत नहीं है, 2 रहने दो। अब तो थोड़ा सा बात हमको ये समझना है, हमको ये समझना कि यहाँ की हालत क्या है, सॉरी यहाँ की क्या हालत है। तो यहाँ की हालत है कि एक h जो है ना इस n के साथ गुना होगा, एक h इस n के साथ गुना होगा। मतलब कि यहाँ भी हटाइए, अंक हटाइए तो हम समझेंगे कि NH और यहाँ NH माइनस h। जब कभी आपको भविष्य में ज़रूरत पड़ जाएगा h का तो एक h इससे निकाल लीजिएगा, तो बोलिए h स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, यही h स्क्वायर है ना। तो आप समझिए कि एक h यहाँ से है, एक h यहाँ से है, तो एक h इसी में गुना रह गया, h अंदर चल गया है। ठीक है, चलिए तो इतना आप समझ रहे हैं, तो नेक्स्ट भी आप समझ पाइएगा। h यहाँ से आएगा तो पहले से h स्क्वायर था, अब आज एक h और आया तो h क्यू हो जाएगा, और h क्यू होगा तो एक h इसमें गुना NH। आपको जितना NH बन रहा है उतना आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि NH का वैल्यू 1 जानते हैं शुरू से। NH एक n अंदर घुसेगा तो NH माइनस h। आपको एकदम ध्यान रखना कि एक ब्रैकेट में एक ही h को घुसाना है। ठीक है, एक h बच गया है, 2 ही h अभी काम में आया, एक h बच गया है तो इसके अंदर आएगा तो 2NH माइनस h/6। ये रहा कहानी। अब हम लोग कुछ नहीं, अब हर एक NH के जगह 1 जो कि पहले था उसको पुट करेंगे, और हर एक H के जगह 0 जो कि यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 1, 2 इंटू 1, 1 माइनस 0, समझ रहे हैं ना, 1 यहाँ 1 माइनस 0, यहाँ 2 इंटू 1 माइनस 0/6, सब मिला के 4, यहाँ 2, यहाँ क्या बन जाएगा 2/6, यही तो बनेगा ये 1। ठीक है, अब ये 2 3 6, 4 2 6 प्लस 1/3, ये छोटी 18 1 19, 19/3, ये आएगा आपका आंसर। तो आप देखें हैं कि हम लोग 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसको कैसे बनाए हैं। ठीक है, 3 के बाद 4 भी देखेंगे कि 4 की हालत क्या है।
देखिए 4 में क्या है, 4 में है आपके पास कि ये 1 है और ये 4 है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, यहाँ dx है। अब इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए भाई, वीडियो लंबा होता है तो आप लोग उब जाते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट कर देना चाहता हूँ। केवल इसको आप 2 भाग में बांट लीजिए सुविधा के लिए, 1/4 एक्स स्क्वायर dx माइनस 1/4 एक्स dx। अभी अलग हिसाब बना लीजिए, इसको आप पूरे को आई कह दीजिए, समीकरण फर्स्ट, इसको आप I1 ले लीजिए और इसको आप I2 ले लीजिए, और ऐसा दोनों हिसाब बनाए हैं, इसको अलग से बना लीजिए, इसको अलग से बना लीजिए, और दोनों को वैल्यू पुट करके घटा दीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहता है और इसमें गलती होने की चांसेस कम रहता है। 1 मिनट ज़्यादा लगता है, लेकिन आप श्योर रहते हैं कि आपसे गलती नहीं होगा। तो आशा करूँगा कि 4 नंबर बहुत अच्छी तरीक़े से आप बना लेंगे। ठीक है, अब आपको मैं 5 नंबर के पास ले जाता हूँ और 5 नंबर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि 5 नंबर क्या है। देखो 4 नंबर में टाइम देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो उसी के तरह है जो हम लोग पीछे बनाए हैं। अब 5 नंबर समझिए, 5 नंबर की हालत क्या है। 5 नंबर में है ये -1 है और ये 1 है, e⁻x dx। आप लोग का इंतजार जो कर रहे थे कि सर हमने एपी वाला फार्मूला देख लिया, लेकिन जीपी वाला कहाँ लगेगा। बस मेरे दोस्तों इंतजार ख़त्म, जीपी वाला फार्मूला यहाँ लगेगा। सर तो इसका बनाने का अलग ढंग होगा, कोई अलग ढंग नहीं, पहले की तरह ही बनेगा। आप बताइए इसमें ए क्या है, -1, बी क्या है 1, ऊपर वाले एफ क्या है मेरे भाई, एफ है e⁻x। बहुत अच्छा। अच्छा तो फिर और क्या सर, और NH एकदम, NH को कभी नहीं छोड़ना है, B - A, B का वैल्यू 1 -1, ये मिला के 2 बन जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए। अब देखिए आगे की हालत क्या होगा। अब आपको देखना है कि आगे आप लोग की बस वही फार्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0, हमको वहीं तक जाना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 के बाद h लगाएंगे। पहले जितने स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं उसको तहे दिल से धन्यवाद। आप कमेंट करते हैं तो वीडियो प्रचार होता है, आप लाइक करते हैं तो वीडियो का प्रचार होता है। लाइक करने वाले के लिए, कमेंट करने वाले के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपके लिए जो मैं काम कर रहा हूँ, ये आपको मैं सहायता कर रहा हूँ। आप जो लाइक और शेयर कर रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं, वो आप मेरी सहायता कर रहे हैं। थैंक यू दोस्त, यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरा भी कुछ हेल्प होगा, क्योंकि अधिक लोग जुड़ेंगे। ठीक है, और आप यहाँ देखिए, अब अपनी बात पर आइए। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ h है, यहाँ पर क्या रहता है, f है, उसके बाद f a + h प्लस डॉट 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 f a + n - 1 × h, ये कहानी रहा है। ठीक है, फार्मूला का। अब समझिए आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, यहाँ आप h समझिए, f है, a का वैल्यू -1, तो f -1 निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या निकालेंगे, f -1 + h। ठीक है, उसी प्रकार आगे जाएगा अंतिम में -1 + n - 1 × h, ये निकालेंगे। अच्छा, अब मेन काम आता है f(x) का। f(x) का वैल्यू क्या है, e⁻x है सर। देखो बहुत अच्छा है, h टेंड्स टू 0, h अभी तक सर जीपी का फार्मूला का काम नहीं आएगा। आया नहीं, आएगा। कब आएगा, अब तुरंत आने वाला है, समझिए थोड़ा सा। -1 यहाँ पुट करेंगे, इसमें x के जगह -1, तो सीधे ये यूँ यहाँ चलाएगा, x के जगह, इधर नहीं, x के जगह, तो e⁻−1। श्योर। उसके बाद क्या सर, उसके बाद देखो समझो,
अब x के जगह -1 प्लस एच, तो प्लस ई टू दी पावर -1 प्लस एच। क्या बात है सर। अब ई टू दी पावर -1 प्लस 2h, वैसे ही जाते जाते ई टू दी पावर -1 और प्लस n -1 इंटू एच। ये कहानी रहा। अब देखिए ई टू दी पावर -1, ई टू दी पावर -1, सभी से ई टू दी पावर -1 हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन समझिएगा। अब ई टू दी पावर -1 कॉमन ले लेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, ई टू दी पावर -1 कॉमन लेंगे तो ई टू दी पावर -1 आगे लिख देंगे। यहाँ क्या बनेगा 1, यहाँ क्या बनेगा ई टू दी पावर h। लफड़ा शुरू। सर यहाँ कैसे हुआ, हमको तो नहीं समझ में आया। देखो मेरे भाई, ई टू दी पावर -1 प्लस एच का मतलब होता है ई टू दी पावर -1 गुने ई टू दी पावर एच। क्यों सर? क्योंकि जब बेस सेम रहता है तो पावर जुटता है, और इसको ऐसे लिखा गया था तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये कॉमन आ जाएगा तो बोलो ये बचेगा। हाँ सर करेक्ट। अब ई टू दी पावर 2h है ना, अब तो समझ में आ रहा है। प्लस डॉट 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 ई टू दी पावर कहाँ n -1 इंटू एच, यहाँ तक गया। अब आपको समझ में आया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब आपकी कहानी क्या है। अब आपको जीपी का फॉर्मूला लगाना है। तो बताइए ए पहला पद, एच क्या है आर सॉरी, ए पहला पद, आर क्या है अगला पद में, उसके पहले पद से भाग देंगे। तो बताइए ई टू दी पावर एच में भाग देंगे 1 से, आर निकाल रहा हूँ मैं, तो बताइए ई टू दी पावर एच बनेगा। सर अगला पद में भी भाग दीजिएगा तो हाँ एकदम, ई टू दी पावर 2h बाई ई टू दी पावर h, यही नियम होता है। अगला पद में कहीं से भी, जहाँ से आपकी मर्जी है, अगला पद में पिछला पद से भाग दीजिए। यदि वो जीपी में है तो आर निकल जाएगा, और आप कहीं से भी चेक कीजिए जीपी में है, क्योंकि इससे ये घटेगा पावर तो ई टू दी पावर h बचेगा। हर जगह ई टू दी पावर h बच रहा है, मतलब कॉमन रेशियो समान आ रहा है, तो समान आ रहा है तो ये जीपी में है, और जीपी में है तो जीपी का फार्मूला लगेगा। बताओ ए का वैल्यू कितना है 1, आर का वैल्यू कितना है ई टू दी पावर h, एन का वैल्यू कितना है, कितने पदों तक गया है सर n -1 पदों तक। गलत बात। क्यों? क्योंकि h तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है तब n -1 पदों तक गया है, लेकिन हम लोग यहीं से ले रहे हैं, इसलिए n -1 पदों तक नहीं, n पदों तक गया है, n का वैल्यू n ही है। ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि सम ऑफ जीपी क्या होता है a इंटू आर टू दी पावर n -1 बाई आर -1, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, इसको हम h बाई ई टू दी पावर ई खाली लिख सकते हैं, क्योंकि ई टू दी पावर +1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, और ये पावर ई टू दी पावर माइनस था इसीलिए नीचे लाए तो प्लस में हो गया। अब ये फार्मूला ए का वैल्यू 1 करेक्ट, आर का वैल्यू क्या आया ई टू दी पावर h, इस पर पावर n, बहुत अच्छा समझ रहे हैं, -1 बाई नीचे r -1, तो r का वैल्यू ई टू दी पावर h -1। ठीक है, इतना आप समझ रहे हैं ना। अब आपको एक दिमाग लगाना है, आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कहीं ई टू दी पावर x -1 बाई x रहता है और लिमिट x टेंस टू 0 होता है, तो इसका फार्मूला होता है, इसका वैल्यू 1 आता है। ठीक है, यदि ये 0 के करीब है तो इसका वैल्यू 1 आता है। यदि ये 0 रखा जाता तो ई टू दी पावर 0 के मतलब हो जाता 1 में से 1 जाता था 0। यदि आप 0 के जगह रखते तो, x के जगह 0 रखते तो, लेकिन ये टेंस टू 0 रहता है, इसका मतलब 0 करेक्ट नहीं रहता, लेकिन 0 के करीब रहता है। तो 0 के करीब रखने के दौरान ये 1 के करीब आएगा, 1 के करीब में 1 घटेगा तो 0 पॉइंट कुछ बचेगा, और 0 के करीब रखेंगे तो नीचे भी वही रहेगा, और कट के कितना चलाएगा 1। ये नियम होता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो सर ई टू दी पावर x -1 बाई x है, यहाँ तो खाली यही है, इसको आप 1 कैसे कीजिएगा। देखो
यहाँ से कहेंगे कि चलिए चलिए, थोड़ा सा निमंत्रण है तो इसको मैं बुलाऊंगा और उसके बाद इसको मैं बताऊंगा। तो देखिए कैसे बताऊंगा, यहाँ पर लिखता हूँ लिमिट h टेंस टू 0, इसको मैं लिख पाऊंगा e टू दी पावर, पहले यहाँ समझिए पावर पर पावर तो पावर गुना होता है NH -1, नीचे e टू दी पावर h -1/h ये आया, लेकिन ये 1/e रहेगा, इसमें कोई दूर आए नहीं है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो बताइए लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर में NH का वैल्यू 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 NH का वैल्यू क्या था आपको पता है? NH का वैल्यू 2 आया था, क्योंकि A का वैल्यू क्या था -1, B का वैल्यू 1, तो NH निकाले थे तो इसमें घटेगा 2 आएगा। तो हम लोग क्या लिख पाएंगे 1/, ये तो 1 ही हो जाएगा भैया, ये e टू दी पावर 2 -1, नीचे तो कुछ नहीं 1। अब इससे भाग पड़ेगा, अब यहाँ ये चाहिए नहीं तो ये ख़त्म हो जाएगा, इसकी कहानी ख़त्म, यहाँ के बाद ये नहीं लिखा जाएगा। तो क्या लिख पाएंगे, अब आंसर लिख पाएंगे कैसे सर? 1/e इसमें गुना होगा तो इसमें भाग पड़ेगा, तो बताइए e बचेगा, और इसमें भी गुना होगा तो 1/e बचेगा, यही आपका आंसर बनेगा। तो इसी के तरह एक और भी है, और उसको मैं आपको बताने की इसको कोई ज़रूरत नहीं, वो आप खुद से बना सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये है 6 नंबर, ये 0 to 4 है और ये x है और प्लस e टू दी पावर 2x है, dx है। इसको आप 2 भाग में बांट लीजिए, एकदम सिंपल तो है मेरा भाई। ये 0 4 ये x dx और ये 0 to 4 e टू दी पावर 2x dx, इसको अलग कर लेना, इसको अलग कर देना है और दोनों के छोड़ देना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक देखने के लिए। बस वीडियो को शेयर लाइक करते रहिए ताकि, अब क्या बोलूं आप खुद समझदार। थैंक यू।